ओडिशा के कुछ जिलों में अगले 2 दिनों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने कम दबाव के क्षेत्र को देखते हुए 15 जिलों में भारी वर्षा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ 7 सितंबर को 13 जिलों और 8 सितंबर को 7 जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। ओडिशा के मूर्ति कलाकार पद्म विभूषण सुदर्शन साहू की वास्तुकला इन दिनों दिल्ली में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन G20 समिट का शोभा बढ़ा रही है। लोग इसके साथ सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में पद्म विभूषण सुदर्शन साहू ने कहा है कि ओडिशा की वास्तुकला को इस सम्मेलन में जगह देना एक तरह से सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि ओडिशा का सम्मान बढ़ेगा। देश में अपनी तरह की पहली नीति के तहत ओडिशा के जेल निदेशालय ने विचाराधीन कैदियों के टखनों पर GPS ट्रैकिंग निगरानी उपकरण लगाने के लिए राज्य सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विचाराधीन कैदी वे लोग हैं जिनके अपने कानूनी मामलों की सुनवाई नहीं हुई है। उन पर केवल अपराधों का आरोप लगाया गया है। CG इलेक्शन 2023 छत्तीसगढ़ में 5 महीने अधिकांश लोग ED और IT क्या बला नहीं जानते थे और न ही इसके बारे में साफ पता ही था। बीते 5 महीने से जिस कदर छग में दोनों डिपार्टमेंट कहर बरपा रहे हैं, खास को तो पहले से पता था, अब आम आदमी भी अच्छी तरह जानने और समझने लगे हैं। अब तो बोलचाल की भाषा में ED IT आने लगा है। CG इलेक्शन 2023 बस्तर जिले के नगरनार में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से NIDC स्टील प्लांट तैयार किया गया है। इस प्लांट में उत्पादन क्षमता 3 मिलियन टन है। प्लांट का निर्माण 8 वर्ष पहले शुरू किया गया था। स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कहना है कि स्टील प्लांट में प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। NMDC स्टील लिमिटेड कंपनी को अस्तित्व में आई। MP इलेक्शन 2023 शहर के हरित क्षेत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से खुले क्षेत्रों में सघन पौधारोपण भी किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 2 उमंग वाटिकाओं को आदर्श वाटिका के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके बाद इसी तर्ज पर 100 अन्य वाटिकाओं को विकसित किया जाएगा। खुले क्षेत्र में पौधारोपण करने के बाद कंपनी को नियमित निगरानी करना होगी। MP इलेक्शन 2023 कमलनाथ ने कहा कि जनता भाजपा सरकार से नाराज है और इसका प्रकटीकरण भी हो रहा है। जनता को गुमराह करने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। हमें जनता के बीच वास्तविकता को लाना है, इसका माध्यम यह जन आक्रोश यात्रा बनेगी। समिति के सदस्य आरिफ मसूद और सुरेंद्र चौधरी ने अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति वर्ग के लिए यात्रा निकालने की मांग उठाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को सांची में सोलर वाटर का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि सांची देश का पहला शहर है जो सोलर सिटी हो रहा है, यह अत्यंत गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि सांची सोलर से जगमग होगी, लेकिन मेरी बहनों की जिंदगी लाडली बहना योजना से जगमग हो रही है। कर्नाटक में गरीबों को चावल देने की बात पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच तकरार इतनी बढ़ गई है कि अब बात नीच कहने तक आ गई है। राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने केंद्र सरकार पर कर्नाटक को चावल नहीं देने का आरोप लगाया। इसको लेकर CM सिद्धारमैया ने मोदी सरकार को गरीब विरोधी बताया। CM सिद्धारमैया के बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने पलटवार किया है। बेंगलुरु में एक महिला ने अपने लिव इन पार्टनर की हत्या कर दी। कपल के बीच में हर दिन कई मुद्दों को लेकर विवाद होते रहते थे, जिसके बाद एक दिन गुस्से में आकर रेणुका ने जावेद की चाकू मारकर हत्या कर दी। घटना की खबर पड़ोसियों को लगने पर मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी रेणुका को गिरफ्तार कर लिया है। केरल में एक नाबालिग युवती का उसके घर से अपहरण करके दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मध्य केरल के अलुवा इलाके में गुरुवार को नाबालिग का कथित तौर पर अपहरण कर लिया गया। नाबालिग का अपहरण करने के बाद यौन उत्पीड़न किया गया और उसे धान के खेत में छोड़ दिया गया। इस क्रूर घटना में लगी चोटों के बाद पीड़िता की सर्जरी की गई है। आदित्य L1 वीडियो चांद पर सफल लैंडिंग के बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने कई तस्वीरें साझा की हैं। अब सूर्य की जानकारी जुटाने के लिए लॉन्च किए गया आदित्य L1 भी लैंडर की तरह चांद के साथ पृथ्वी की तस्वीरें भेज रहा है।
आदित्य एल 1 ने आज पृथ्वी और चंद्रमा की एक खास सेल्फी ली है, जिसे इसरो ने जारी किया है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सोना तस्करी के मामले में एक यात्री और एक एयरपोर्ट कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल हैदराबाद हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने 56.63 लाख रुपए मूल्य के 933 ग्राम सोने की तस्करी के आरोप में एक यात्री और हवाई अड्डे के एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। पूरे देश में जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए भक्त सुबह से ही लाइनों में लगे हुए हैं। कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा से लेकर देश भर के इस्कॉन मंदिरों में ठाकुर जी की मंगला और तुलसी आरती शुरू हो गई है। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। रेटिंग एजेंसी इकरा ने आज बताया कि चालू वित्त वर्ष में घरेलू हवाई यात्री में 8 से 13% की वृद्धि होगी और यात्रियों की संख्या 150 से 155 मिलियन हो जाएगी। परिणामस्वरूप विमानन उद्योग को कम नुकसान उठाना पड़ेगा। चालू वित्त वर्ष के पहले 5 महीनों में 63.2 मिलियन घरेलू यात्रियों की संख्या रही, जो साल दर साल के आधार पर 20% अधिक है। अपने इस लेख में हम देश की 3 सबसे शक्तिशाली और फास्ट मोटरसाइकिलों पर एक नजर डालेंगे। हमारी लिस्ट में कवासाकी निंजा H2SX, सुजुकी हायाबुसा और BMW S1000RR शामिल है। जब हाई स्पीड मोटरसाइकिलों की बात आती है तो कवासाकी निंजा H2SX अपनी ओर ध्यान खींचती है। वहीं सुजुकी हायाबुसा भी पॉपुलर मोटरसाइकिल है। मॉनिटर पर गेम खेलने का शौक रखते हैं और चाहते हैं कि गेमिंग का मजा डबल हो जाए, तो हम आपके लिए लाए हैं यहाँ भारत में काफी फेमस इन OLED के 5 बेहतरीन ऑप्शन। बड़ी स्क्रीन साइज और फुल HD पिक्चर क्वालिटी काफी पसंद हैं। इन मॉनिटर कंप्यूटर की हाई परफॉर्मेंस की वजह से इन्हें अमेजन पर यूजर्स ने टॉप रेटिंग दी है। सनातन धर्म के खिलाफ द्रमुक नेता ए राजा की टिप्पणियों को भाजपा ने गुरुवार को अपमानजनक और कटुतापूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि नाम बदलने से किसी की नियत और चरित्र नहीं बदलती है। सनातन धर्म के बारे में अपमानजनक और विवादित टिप्पणी करना DMK के नेता ए राजा और INDIA गठबंधन की मानसिक दिवालियापन और हिंदूफोबिया को दर्शाती है। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आई। ऐसे में अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आप आज इसे कम कीमत पर खरीद सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये पता कर लें कि आपके शहर में आज सोने चांदी का भाव क्या है। आज विदेशी बाजारों में सोना $1917 प्रति औंस और चांदी $23.05 प्रति औंस पर ट्रेड कर रहे थे। हर किसी को साफ त्वचा की चाहत होती है, लेकिन प्रदूषण, खानपान, अनहेल्दी लाइफस्टाइल का असर आपके चेहरे पर पड़ता है। दाग धब्बे आपकी सुंदरता कम करते हैं। स्किन को चमकदार बनाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते। महंगे से महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके बाद भी दाग धब्बे दूर नहीं होते हैं। ऐसे में कुछ घरेलू उपाय काम आ सकते हैं। नीदरलैंड ने अगले महीने से भारत में शुरू होने वाले विश्व कप के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है। टीम वर्ल्ड कप में सभी टीमों से भिड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। नीदरलैंड की टीम के पास काफी अनुभव है और वैन डेर मेरवे और एकरमैन की जोड़ी की वापसी से टीम के लाइनअप को काफी मजबूती मिली है। भारतीय टीम के अनुभवी लेग स्पिनर चहल को आगामी वर्ल्ड कप 2023 के लिए घोषित 15 सदस्यीय स्क्वाड में जगह नहीं मिली। युजवेंद्र चहल ने इसकी निराशा को पीछे छोड़ते हुए खेलने का नया ठिकाना खोज लिया है। उल्लेखनीय है कि युजवेंद्र चहल ने इस टीम के साथ केवल 3 मैचों का करार किया है। चहल ने 33 फर्स्ट क्लास मैचों में हिस्सा लिया और 87 विकेट चटकाए। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने विश्व कप में भारत को लेकर एक बयान दिया है। शोएब विश्व कप में 14 अक्टूबर को होने वाले भारत-पाक मैच पर चर्चा कर रहे थे। ऐसे में अख्तर से पूछा गया कि पाकिस्तान पर कितना दबाव होगा और वे उससे कैसे निपट सकता है। इस पर उन्होंने भारतीय मीडिया पर जमकर हमला बोला और टीम की हार का जिम्मेदार ठहराया। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने विश्व कप में भारत को लेकर एक बयान दिया है।
शोएब विश्व कप में 14 अक्टूबर को होने वाले भारत-पाक मैच पर चर्चा कर रहे थे। ऐसे में अख्तर से पूछा गया कि पाकिस्तान पर कितना दबाव होगा और वे उससे कैसे निपट सकता है। इस पर उन्होंने भारतीय मीडिया पर जमकर हमला बोला और टीम की हार का जिम्मेदार ठहराया। अनुष्का शेट्टी की फिल्म मिस और मिस्टर पॉलिशेट्टी आज रिलीज हुई है। एक्ट्रेस की ये फिल्म दर्शकों को पसंद आ रही है। ये तेलुगु फिल्म है। ये एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी। फिल्म में अनुष्का के साथ नवीन पॉलिशेट्टी में नजर आ रहे हैं। अब एक्ट्रेस से उनकी फिल्मों को लेकर कुछ सवाल किए गए। हड्डी जी 5 पर रिलीज हुई है। फिल्म में नवाजुद्दीन एक किन्नर के रोल में हैं जो अपने परिवार की हत्या का बदला लेता है। अनुराग कश्यप विलेन के किरदार में हैं। जियो सिनेमा पर पिछले दिनों रिलीज हुई ताली वेब सीरीज सुष्मिता सेन ने भी किन्नर का किरदार निभाया था, जिसे काफी पसंद किया गया था। शाहरुख खान, नयनतारा और दीपिका पादुकोण स्टार फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। किंग खान की इस फिल्म में हिंदी और साउथ के कुछ सितारे नजर आए। फिल्म में किंग खान की परफॉर्मेंस ने सबका दिल जीत लिया, लेकिन संजय दत्त को देखकर भी फैंस थिएटर में अपनी खुशी को नहीं रोक सके और उन्होंने ट्विटर पर खूब प्यार लुटाया। पहले से ही विदेशी बाजारों में उपलब्ध है और संभवतः इसे उसी स्पेसिफिकेशन में भारत में लाया जाएगा। कंपनी इसे 11 सितंबर को भारत में लॉन्च करेगी। इसको लेकर एक टीजर भी जारी किया गया है। उम्मीद है कि इस मोटरसाइकिल को सीबीयू रूट के जरिए देश में लाया जाएगा, जिसकी कीमत लगभग 7 से 8 लाख रुपए के आसपास हो सकती है। सोनी लिव पर जल्द ही विशाल भारद्वाज की नई वेब सीरीज चोपड़ा एंड द मिस्ट्री ऑफ सोलंग वैली आने वाली है। इस सीरीज का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म में नसीरुद्दीन शाह और उनका परिवार नजर आने वाला है। यह सीरीज मर्डर और सस्पेंस से भरी हुई है। जवान ओटीटी रिलीज पठान के बाद एक बार फिर से थिएटर में किंग खान जवान के साथ अपना जलवा बिखेर रहे हैं। जैसे ही ये फिल्म थिएटर आई, वैसे ही फैंस की जश्न मनाते हुए कई वीडियोज वायरल हुई। हालांकि अब हर कोई ये जानने के लिए बेकरार है कि ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कब रिलीज होगी। यहाँ पर पढ़ें जवान से जुड़ी अपडेट।